हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस से पार्ट 2। पार्ट 1 का वीडियो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। अगर आपको वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग एमटीएस पोस्टमैन या मेल गार्ड एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहे हो और आपको एमटीएस का हो या पोस्टमैन मेल गार्ड का हो एग्जाम प्रिपरेशन लेना है, अलग से भी ले सकते हो, एक साथ भी ले सकते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। हमारा नंबर है 9046617304। या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो अभी कोर्स 1 और कोर्स 3 अवेलेबल है, यानी कि आपको डिपार्टमेंटल पार्ट, जीके पार्ट और एडमिक पार्ट का पूरा रिकॉर्डेड क्लास और मटेरियल्स का बैच मिल सकता है। आप चाहो तो सिर्फ मटेरियल्स वाला बैच भी ले सकते हो, उसके लिए भी आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए या तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करके वहां पे हमें इंक्वायरी कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस से आज हम लोग जो पार्ट करेंगे वो हम लोग का होने वाला है मार्क प्राइस के ऊपर। मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस क्या होता है ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो देखो, एक होता है हम लोग का कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि जिसमें प्रोडक्ट परचेस किया जाता है, प्रोडक्ट खरीदा जाता है, फिर उसको सेल किया जाता है, सेल प्राइस बोला जाता है जिसे, मतलब जिसमें एक प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, प्रॉफिट लॉस ऐड करने के बाद उसमें क्या होता है उसको सेल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक नया चीज सीखेंगे जो होगा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या है? मार्क प्राइस देखो, एक प्रोडक्ट है, आप लोग देखेंगे इस प्रोडक्ट के ऊपर क्या होता है, एक कीमत लिखा रहता है, मार्क होता है। इसको एमआरपी कभी कभी बोला जाता है, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी बोला जाता है, या तो मार्क क्या कोई प्राइस होता है। मार्क प्राइस क्या होता है, कभी कभी दुकानदार क्या करता है, एक प्रोडक्ट के ऊपर एक प्राइस लिखा रहता है, लिख देता है, मार्क कर देता है, और उसके ऊपर क्या होता है उसको उसमें सेल करेगा ऐसा नहीं है, उसको उससे कम में भी सेल कर सकते हैं। उसको क्या किया जाता है, उसमें डिस्काउंट ऐड किया जाता है, डिस्काउंट। अब जब उसको डिस्काउंट दिया जाएगा, डिस्काउंट देने के बाद उसको क्या किया जाएगा, उस डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आएगा उसमें उसको सेल किया जाएगा, तो होगा हम लोगों का सेल प्राइस। किसके बाद? मार्क प्राइस के ऊपर जब डिस्काउंट दिया जाएगा उसके बाद जो आएगा उसे बोला जाएगा सेल प्राइस। देखिए, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो फिर से मैं बता दूं, मार्क प्राइस होता है जो प्राइस जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा रहता है, मार्क होता है। फिर उसके ऊपर क्या होगा, एक डिस्काउंट दिया जाएगा, दुकानदार आपको डिस्काउंट देगा ताकि सेल ज्यादा हो। तो डिस्काउंट दिखाने के लिए उसको क्या किएगा, उस डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो हमें फाइनली मिलेगा वो हम लोग का होगा सेल प्राइस। आई होप आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है। ठीक है, यही होता है मार्क प्राइस, डिस्काउंट और सेल प्राइस का कॉन्सेप्ट। जैसे सिमिलरली पहले हम लोग करते थे तो हमें क्या होता था, कॉस्ट प्राइस दिया जाता था। सपोज कॉस्ट प्राइस अगर 100 होता था, उसके साथ हम लोग अगर प्रॉफिट करते तो उसके साथ प्रॉफिट को ऐड किया जाता था। प्रॉफिट अगर होगा हम लोग का 30, तो हमें क्या सेल प्राइस मिलता था, 130। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। सिमिलरली उसी हिसाब से इस बार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे मार्क प्राइस। मार्क प्राइस अगर सपोज आपको 140 दिया गया है, ठीक है, फिर उसके ऊपर आपको क्या गया है, डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट आपको माइनस किया जाएगा। डिस्काउंट अगर सोचो 20 रुपीज का डिस्काउंट दिया तो आप मार्क प्राइस आपको 20 रुपीज माइनस करना है, फिर आपको 120 मिल रहा है। वो हमें क्या मिल रहा है, वो हमें इस बार सेल प्राइस मिल रहा है। आई होप आपको पूरा का पूरा एग्जाम्पल से भी इसको समझ में आ गया है। ठीक है, अब एक और चीज हम लोग आपको बताना चाहेंगे। जैसे जब कॉस्ट प्राइस आप लोग करते थे, कॉस्ट प्राइस के ऊपर दो चीज डिपेंड करता था। एक चीज क्या होता था, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, या तो लॉस परसेंटेज। देखो, जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालते थे तो उसका आधार क्या होता था, बेस क्या होता था, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट से परसेंटेज निकाला जाता था। ठीक है, आपने बहुत बार किया है। लॉस परसेंटेज के लिए भी सेम है। लेकिन जब मार्क प्राइस का बाद आपका किया जाएगा मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस के साथ रिलेट क्या है, मार्क प्राइस के साथ रिलेट होता है डिस्काउंट। अब ये जो डिस्काउंट आपको निकालने को दिया जाएगा, वो उसका आधार क्या होगा, उसका जो रेफरेंस होगा वो मार्क प्राइस होगा। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपका 100 रुपए का एक कॉस्ट प्राइस का प्रोडक्ट है, जिसमें आपका मार्क प्राइस क्या दिया गया है, 150। अब आपको बोला है कि 10 रुपीज आपको डिस्काउंट दिया, 10% आपको डिस्काउंट दिया है। क्या दिया है, 10% डिस्काउंट। अब ये जो 10% डिस्काउंट है, ये आपको क्या कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट से निकालना है या मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट से निकालना है? तो जो मैंने क्या बताया, जब भी डिस्काउंट का बाद आपका किया जाएगा तो हमेशा मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट से ही किया जाएगा। इसका मतलब आपको 150 का 10% निकालना है, तो 150 का 10% 15 होता है। आपको मार्क प्राइस से उसे माइनस करना है और आपको 135 सेल प्राइस मिल जाएगा। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आया है। तो जब भी हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे तो किसके रिस्पेक्ट से निकालेंगे, मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट से निकालेंगे। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया कि क्या हमें करना है और क्या करना पड़ेगा। पहले हम लोग क्या करते थे और मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट से क्या होगा, ये सब बताने का यही कारण है जब हम लोग एग्जांपल करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए पहला एग्जांपल करते हैं। पहले एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹720 आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो इसमें देखो हम लोग
करेंगे तो इसमें देखो हमें क्या है, मैंने क्या बताया था कि आपको आधार जो मानना है मार्क प्राइस का मानना है, तो मार्क प्राइस हम लोग 100% मान के चलते हैं, ठीक है। और देखो सेल प्राइस जो है, सेल प्राइस या परसेंटेज में अगर हम लोग लेंगे तो सेल प्राइस होगा इस मार्क प्राइस से हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट को माइनस करेंगे। मार्क प्राइस यानी कि अगर 100% हम लोग का मार्क प्राइस परसेंटेज है तो हमें जस्ट 20% माइनस करना है। तो हमें क्या मिल रहा है, सेल प्राइस जो मिल रहा है 80% मिल रहा है। 80% किसका, 80% ऑफ द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस के रेस्पेक्ट से सब लोग हो रहा है, तो 8% ऑफ द मार्क प्राइस, तो सेल प्राइस इज 80% ऑफ द मार्क प्राइस। अब हम लोग इसी रिप्लेस करेंगे, सेल प्राइस हमें क्या बोला गया, सेल प्राइस हमें बोला गया 720, ठीक है। 720 इक्वल टू 80% यानी कि 80/100, ठीक है, इंटू हम लोग का मार्क प्राइस हमें नहीं पता तो हम लोग इसको एक्स मान के चलते हैं। तो जब इसको सॉल्व कराना है तो हम लोग थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमें क्या मिला था वहाँ पे 720 इज इक्वल टू 80/100 इंटू एक्स मिला था, ठीक है। तो हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू 720 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, ठीक है। सॉल्व करो, 720 यहाँ पे मिला 0, यहाँ पे कट हुआ 9 आया, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला 9 इंटू 100 यानी कि 900 रुपीज़। तो 900 रुपीज़ हम लोग का आंसर है। तो हमारा मार्क प्राइस जो है वो क्या है, 900 है। आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 पे हम लोग चल जाते हैं। इसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 2 सिमिलरली उसी तरीके का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सॉल्व कराना है। आपको मैं बता दूं बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोग डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, हम लोग करके दिखाते हैं। देखो 1020 इज इक्वल टू क्या होगा, 15% डिस्काउंट है यानी कि 85% ऑफ द मार्क प्राइस यानी कि 85/100 इंटू एक्स, ठीक है ना। जस्ट मैं करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो हमें एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, एक्स का वैल्यू हमें मिलेगा 100 इंटू 1020, ठीक है, डिवाइड बाई 85 हमें मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग जस्ट इसको सॉल्व करेंगे तो हमें देखो क्या मिल रहा है, इसको हम लोग करते हैं 85 से, तो देखो हमें 1 मिल रहा है, 1 फिर 85 7 2 यानी कि हम लोग यहाँ पे हम मिल रहा है कितना 12, 2 से ये चला गया तो 12 हम लोगों को मिला यानी कि 12 यानी कि 1200 रुपीज़, 1200 रुपये हम लोग को मिल रहा है। तो 1200 रुपये हम लोगों का मार्क प्राइस होने वाला है, ठीक है। आपको बहुत ईजी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ए शॉपकीपर offers a discount of 15% on his article if the mark price of the article is 600, what should be the selling price। देखो बहुत इजी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मार्क प्राइस बता दिया गया है, ठीक है। मार्क प्राइस क्या है, हम लोग का मार्क प्राइस है 600, ठीक है, और आपको डिस्काउंट भी बता दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। ऐसा तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी, मतलब इससे इजी कॉन्सेप्ट क्या ही होगा। तो देखो 2-3 तरीके से आप कर सकते हो, जैसे हम लोग परसेंटेज में करते हैं आप उसी हिसाब से कीजिए। तो आपको देखो मार्क प्राइस हो हम लोग का क्या होगा 100%, 100% का वैल्यू क्या है 600 है, ठीक है। आपको 15% डिस्काउंट दिया है यानी कि डिस्काउंट देने के बाद तो मार्क प्राइस का 85% हो गया। 85% का जो वैल्यू आएगा वही हम लोग का क्या है, वही हम लोग का सेलिंग प्राइस है। हम लोग सॉल्व करेंगे, जस्ट क्रॉस करेंगे, क्रॉस हमें करना है, हमें पता है कैसे क्रॉस होता है। तो एक्स क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा 600, ठीक है, इंटू 85, ठीक है, डिवाइड बाय 100। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 यहाँ पे कट हुआ, 0 0 कट हुआ, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 6 इंटू 85 5 8 510 510, तो हमें आंसर क्या मिला 510 रुपीज़, ठीक है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन हिज आर्टिकल इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1500, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। देखो ये सेम तरीके का क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे, तो इसको हम लोग आपके लिए दे रहे हैं, आप लोग इसको खुद कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ए मर्चेंट मार्क द प्राइस ऑफ ए गुड 30% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस एंड अलाउस अ डिस्काउंट ऑफ 10%, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो बहुत इजी है, इसमें क्या बोला गया है, जो एक सेलर है, सेलर ने क्या किया है, जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर क्या किया उसने, कॉस्ट प्राइस के ऊपर उसने 30% ज़्यादा उसको दिया है, 30% ज़्यादा उसको क्या किया है, मार्क कर दिया है। 30% ज़्यादा देने मार्क करने के बाद एक मार्क प्राइस आपको मिला है, और उसके बाद उसने उसके ऊपर डिस्काउंट चालू किया है। डिस्काउंट देने के बाद आपको सेल प्राइस मिला है, ठीक है, उसके बाद उसने डिस्काउंट दिया है तो आपको सेल प्राइस मिला है। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों का दोनों तरीका बताता हूँ, ठीक है। देखो हम लोग 100 के हिसाब से मान के चलते हैं। तो सपोज अगर आपको यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस में अगर 100 मान लूँ, ठीक है, क्या मान लूँ, कॉस्ट प्राइस 100 मान लूँ, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर आपका क्या है 30% ज़्यादा ऐड किया गया है, मोड 30% ज़्यादा मोड है, 30% ज़्यादा मोड है, तो आपको 30% ज़्यादा करने के बाद 130 मिलेगा। फिर 130 जो आपको मिला वो मार्क प्राइस हो गया। इस मार्क प्राइस के साथ यहाँ पे क्या मिला था, आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया था। मार्क प्राइस के ऊपर आपको डिस्काउंट दिया गया 10% यानी कि आप 13 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हो 10%, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट देने के बाद आपको क्या होगा 117 रुपये में वो क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा 117 रुपये में, ठीक है।
तो 117, तो इसमें देखो आपको दोनों चीज समझना है। आपका कॉस्ट प्राइस क्या था 100 था और सेल प्राइस आपको क्या मिला 117 मिला। तो आपको समझ में आ रहा है कि 100 में 117 में आपने उसको सेल किया, यानी कि 17 रुपए का आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो 17% हम लोग का आंसर होगा। तो देखो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हो, आपका ऐसे ही दिमाग में या कैलकुलेशन हो जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ से बेस को पकड़ना है, फिर ऐसे कैलकुलेट करके पूरा आगे बढ़ना है और आपको आंसर यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्चुअली आप समझ सकते हो, कोई फार्मूला का जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर क्या होता है, ऐसे मोड वाला जो पार्ट होता है वो वाला आता है, फिर आपको मार्क प्राइस मिलता है। मार्क प्राइस मिलने के बाद यहाँ पे आपको डिस्काउंट वाला पार्ट दिया जाता है। डिस्काउंट वाला पार्ट, डिस्काउंट परसेंटेज के साथ यहाँ पे मोर परसेंटेज और यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज, आपको सेल प्राइस मिलता है। ठीक है, सेल प्राइस जब आपको मिलता है तो यहाँ पे जो दोनों का गैपिंग मिलता है वही आपका प्रॉफिट परसेंटेज होता है। प्रॉफिट परसेंटेज दिखता है उसको। तो देखो आपको क्या क्या चीज देखने को मिला, यहाँ पे मोर परसेंटेज मिला जिसे एम बोला जाएगा, M%। ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिला जिसको D% बोला जाएगा। ठीक है, D%। और यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिला जिसको आपको P% बोला गया है। अब देखो इसमें जो मोर परसेंटेज है और जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो आपको किसको इफेक्ट कर रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज का आपको इफेक्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। हमने बहुत बार इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला यूज किया है, तो यहाँ पे भी हम लोग इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करेंगे। इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, एक चीज फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे देखो मोर परसेंटेज यानी कि ये वाला प्लस में है और डिस्काउंट यानी कि ये वाला माइनस है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं इसको फिर से आपको बाद में बताऊंगा। तो देखो इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव परसेंटेज इस फॉर्मूला का वैल्यू होता है A + B + A × B डिवाइड बाय 100। यही तो इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला है। इस ये जो वाला मैथ हम लोगों को करना है उसमें देखो इफेक्टिव परसेंटेज कैसे हम लोग करेंगे। देखो हमने क्या देखा था, मोर परसेंटेज जो था वो प्लस में था। ठीक है, प्लस में आया था, और फिर डिस्काउंट वाला जो परसेंटेज था वो माइनस में आया था, और जो प्रॉफिट वाला है वो हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे पी को निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज जो आएगा वो इसमें आएगा, किस में आएगा, मोर वाला परसेंटेज यानी कि प्लस, माइनस डिस्काउंट वाला परसेंटेज। ठीक है, प्लस हम लोगों को M × D जो डिस्काउंट है माइनस होगा इसमें, इसका वैल्यू बैठाना है और फिर डिवाइड बाय 100 करना है, हमें आंसर मिलेगा। तो हम लोग जस्ट रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू को। तो मोर परसेंटेज कितना है, +30 है, डिस्काउंट कितना है, -10 है। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे ऊपर भी कैलकुलेट करना है, +30 × -10। ठीक है, -10 डिवाइड बाय 100, सिर्फ आपको सिंपली कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, 30 - 20 मिला, और यहाँ पे आप लोगों को 0 0 0 0 यहाँ पे कट हुआ तो माइनस क्या मिला, -3 मिला। तो -3 यानी कि हमें अल्टीमेटली क्या मिला, 17% मिला। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था। प्रॉफिट परसेंटेज हमें मिल गया क्या, 17%। तो आप इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, उसका नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, ए मर्चेंट मार्क द प्राइस 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। देखो सेम तरीके का क्वेश्चन है, आपके लिए मैं दे रहा हूँ, आप इसको करके इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% देयर वाज स्टिल ए गेन ऑफ 10%, देन द परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस ओवर द कॉस्ट प्राइस इज। ठीक है, क्या है, आपने क्या किया, 20% डिस्काउंट अलाउ किया, फिर भी 20% का प्रॉफिट आपको मिल रहा है। ठीक है, 20% यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, मार्क प्राइस है और सेल प्राइस है। तो क्या हुआ, मार्क प्राइस के ऊपर आपने क्या किया, 20% का डिस्काउंट अलाउ किया, 20% का डिस्काउंट अलाउ किया, फिर भी आपको क्या हो रहा है, फिर भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। आपने 20% डिस्काउंट अलाउ किया, फिर भी आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, पूछा गया मार्क प्राइस ओवर द कॉस्ट प्राइस, मतलब ये जो एम वाला पार्ट है, यानी कि आपने जो मार्क प्राइस किया है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर आपने जो मार्क प्राइस दिया है उसको आपने मोर ज़्यादा लिखा है, कितना परसेंट ज़्यादा लिखा है, ये जो प्लस है में आपको यहाँ पे देखो, पिछला वाला वीडियो में हमने, मतलब पिछला वाला मैथ में हमने देखा था कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, पी को निकालना था। ठीक है, यहाँ पे आपको डी दिया गया था और एम दिया गया था। यहाँ पे क्या है, एम नहीं दिया गया, आपको डी दे दिया गया है, प्रॉफिट और डिस्काउंट परसेंटेज, और आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया गया है। ठीक है, आपको निकालना है किसको, इस वाले एम को निकालना है।
तो आप इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, या तो आप इसको कॉन्सेप्चुअली भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीका आपके लिए ईजी है। आप कॉन्सेप्चुअली कीजिए, आपको मैं इफेक्टिव परसेंटेज से दिखा देता हूँ, दोनों आपके लिए कर सकते हो। ठीक है, आपको मैं दोनों तरीका ही दिखा देता हूँ। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग करते हैं, हम लोग कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस हम लोग का 100 मान लेते हैं, 100% या 100। ठीक है, फिर हम लोग को सेल प्राइस जो है उसमें 10% का हम लोग का प्रॉफिट हुआ है कि 110%। ठीक है, और मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस का वैल्यू हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क, आप तो एक्स मान का आप चल सकते हो। देखो अगेन अगर आप लोग सेल प्राइस देखें तो दोबारा एक फॉर्मूला है, दैट इज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस है हम लोग का एक्स और डिस्काउंट आपको कितना मिला है, 20% मिला है। 20% किसका, मार्क प्राइस का, यानी कि एक्स के हिसाब से चले तो x/100, 20 इंटू x/100 आपको 20% का डिस्काउंट दिया है। तो देखो इसमें अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको 5 मिला, तो दैट इज सेल प्राइस हम लोग का क्या हुआ, सेल प्राइस हुआ हम लोग का 4x/5। ठीक है, ये आपको मिला। तो देखो दो चीज़ हुआ, यहाँ पे आपको सेल प्राइस मिला 110, यहाँ पे आपको सेल प्राइस मिला 4x/5। ठीक है, तो दोनों सेम है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4x/5 इज इक्वल टू 110। तो यहाँ पे सिंपली x का वैल्यू क्या आएगा, 110 इंटू 5 डिवाइड बाई 4। सिंपली इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 4 से यहाँ पे हम लोग का आ गया दैट इज 2 3 यानी कि 7.5। ठीक है, यानी कि पूरा 70.5 यानी कि 137.5। तो आपको क्या मिला, एक्स का जो वैल्यू मिला वो कितना मिला, 137.5। तो ये देखो आया, ये टोटल मार्क प्राइस आया, और कॉस्ट प्राइस हम लोग का क्या था, 100 था। तो हमें यहाँ पे क्या है, ओवर कितना ज़्यादा लिखा गया है, 100 था, 137.5 लिखा गया है, यानी कि 37.5% आपको ज़्यादा लिखा गया है। तो हमें जो आंसर मिला दैट इज 37.5%। तो ये हो गया नॉर्मल कॉन्सेप्चुअली वाला। ठीक है, और आप अगर इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला आप लोग यूज़ करेंगे तो उससे भी आप लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू एम माइनस डिस्काउंट प्लस एम इंटू माइनस डी। ठीक है, डिवाइड बाई 100, यही तो है। तो इसको फॉर्मूला में जस्ट डाल दीजिए तो हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग का 10%। ठीक है, तो इज इक्वल टू एम हमें नहीं पता, उसके बाद हमें डी का वैल्यू निकालना है, डी 20 है, प्लस यहाँ पे हम लोग एम इंटू माइनस 20 करते हैं, डिवाइड बाई हम लोगों का 100 है। ठीक है, सिंपली इसको कैलकुलेट करना है, तो 0 यहाँ पे कट हुआ, तो हमें क्या मिला, एम माइनस यहाँ पे हम लोग बैठा देते हैं, तो दैट इज m/5। ठीक है, यहाँ पे 0 के साथ आया, तो हम लोग सॉरी ये वाला तो अलग है, -20, तो हम लोग उसकी इस तरफ कर देते हैं, 10 और -20 यानी कि 30 हो गया। m माइनस यहाँ पे क्या है, m/5 हो गया। ठीक है, तो m/5 दैट इज 4m/5 इज इक्वल टू 30। ठीक है, सिमिलरली और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो क्या आया था, 30 इक्वल टू 4m/5 आया था। ठीक है, तो m का वैल्यू क्या आएगा, m का वैल्यू आएगा 30 इंटू 5 डिवाइड बाई 4। सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो हमें 37.5 मिल रहा है। ठीक है, 37.5। तो देखो डायरेक्टली हमें मिल गया m का वैल्यू, m यानी कि मार्क परसेंटेज का वैल्यू दैट इज 37.5। तो देखो बहुत ही सिंपली कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन आप लोग खुद कीजिए, मेरा कैलकुलेशन मत देखिए, आप इससे भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए डिस्काउंट इज गिवन ऑन द गिवन 10% ऑन द मार्क प्राइस, ए पब्लिशर गेन्स 20%, और अगेन इफ द डिस्काउंट गिवन 15%, पब्लिशर विल गेन व्हाट परसेंटेज। देखो बहुत इजी है, इसको आप समझेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पहले बताया गया है कि आपका मार्क प्राइस में हम यहाँ पे मान के चलता हूँ 100 दे दिया गया है, और फिर इस हिसाब से आपको बोला गया है कि आपको 20% का गेन हुआ है। ठीक है, और आपको डिस्काउंट कितना दिया गया, 10% का। तो देखो डिस्काउंट के हिसाब से अगर देखें तो 10 सेल प्राइस जो होगा तो मार्क प्राइस से 10% कम हो गया, यानी कि 90% होगा। ठीक है, मार्क प्राइस का 90% होगा। और अगर आप लोग सीपी के कॉस्ट प्राइस के हिसाब से देखो तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हम लोग एक्स मान के चलते हैं, तो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से हम लोग का सेल प्राइस क्या हो रहा है, हम लोग का 20% प्रॉफिट हमको मिला है, यानी कि 120% ऑफ व्हाट, 120% ऑफ एक्स यानी कि कॉस्ट प्राइस, वो हम लोग का सेल प्राइस होगा। तो यहाँ पे भी एक सेल प्राइस मिल रहा है, यहाँ पे भी एक सेल प्राइस मिल रहा है, ये मार्क प्राइस के रेस्पेक्ट से आपको मिल रहा है और ये आपको कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट से मिल रहा है, तो दोनों का वैल्यू तो सेम है। तो आप क्या होगा, इन दोनों का आपको सेम करना है, तो सेम करने से हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, तो हमें क्या मिला, दैट इज 120/100 इंटू एक्स। ठीक है, इंटू एक्स इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं, 0 यहाँ पे कट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 90 इंटू 10 डिवाइड बाई 12। ठीक है ना, बहुत इजी है, 90 इंटू 10 डिवाइड बाई 12, इसको हम लोग कट कर सकते थे, तो दैट इज हम लोग का 6 आएगा 1
और 5 यहाँ पे हम लोग आ गया 2, यहाँ पे कट करते 5 यानी कि 75 हमें मिला, ठीक है। तो 75 क्या मिला, एक्स यानी कि कॉस्ट प्राइस हमें क्या मिला 75, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। अब दोबारा से देखो, अब बताया गया है कि जो डिस्काउंट अगर 85% है, 15% है, तो 15% अगर डिस्काउंट होगा, हमें मार्क प्राइस क्या पता है 100% है, 100 है, 100 से आपको 15% का डिस्काउंट दिया जाए, यानी कि सेल प्राइस क्या हो रहा है, सेल प्राइस हो रहा है 85, ठीक है। अब देखो सेल प्राइस यहाँ पे 85 मिला और आपको कॉस्ट प्राइस हमने पहले निकालना है, दैट इज 75, तो आपको यहाँ से प्रॉफिट गेन परसेंटेज यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो देखो बहुत ईजी है, कॉस्ट प्राइस हमें पता है, सेल प्राइस हमें पता है, प्रॉफिट भी हमें मिल गया यहाँ पे 10 रुपीज़ का प्रॉफिट, तो 10 का प्रॉफिट है, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज अब निकालना पड़ेगा। तब प्रॉफिट परसेंटेज में क्या होगा, प्रॉफिट है टाइम 10, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंटेज जब निकालते हैं तो किसके रेस्पेक्ट से निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट से निकालते हैं, दैट इज एक्स, दैट इज सीपी, यही तो है सीपी, कॉस्ट प्राइस। इसके रेस्पेक्ट से निकालते हैं तो 10/75 होगा इंटू 100, तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। तो इसको हम लोग सिंपली जब सॉल्व करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 4/3, ठीक है, 4/3। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, 10 इंटू क्या हुआ था हमारा यहाँ पे 75, सॉरी नीचे से ऊपर 100 था और नीचे 75 था, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो हमें मिला 4, यहाँ पे नीचे मिला 3, तो इसको सिंपली कैलकुलेट करके देखते हैं, 40/3 दैट इज 13.33% हम लोग का आंसर ही आया। तो देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, हमने 2 बार सॉल्व किया, एक बार हमने कॉस्ट प्राइस निकाला, दोबारा हमने कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट से सेल प्राइस जब निकाला गया था उसमें परसेंटेज निकाल लिया। तो यही बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट से आपको इसको सॉल्व करना और आपका आंसर मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इफेक्टिव परसेंटेज में भी आपको मैं करके दिखाता हूँ, तो आपको और भी इजी समझ में आएगा। तो देखो इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला अगर करें तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज पहले तो क्या दिया गया है, 20% पी दे दिया गया है, डिस्काउंट आपको 10% दे दिया गया है, ठीक है, डिस्काउंट आपको 10% दे दिया गया है, और इसमें आपको एम परसेंटेज यानी कि इंक्रीज परसेंटेज नहीं पता, तो आपको पहले एम का वैल्यू निकालना है। तो आप निकालेंगे, क्या फॉर्मूला था, 20 = एम माइनस डिस्काउंट यानी कि 10, फिर यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ पे माइनस मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, यहाँ पे आपका -10/m/10 m/ क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है। तो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे -10 दैट इज 30 आ गया, और यहाँ पे हम लोग का 9m/10 आ गया, ठीक है। तो m का वैल्यू हम लोग निकाल लेते थे, तो m का वैल्यू हम लोगों का हो गया 300/9, ठीक है, 300/9 यही रखते हैं हम लोग, कट नहीं करते, कट कर सकते हो आप चाहो तो, यहाँ पे 3 से कट कर दो तो आपको 100/3 मिलेगा, ठीक है, 100/3 मिला, 100/3 क्या मिला, m का वैल्यू आपको 100/3 मिला, ठीक है। दोबारा जब हम लोग करेंगे उसके बाद हमें प्रॉफिट परसेंटेज भी नहीं पता, क्या पता है, डिस्काउंट परसेंटेज 15 पता है, और m का वैल्यू पता है, m का वैल्यू हम लोगों का 100/3 है। तो आप फार्मूला फिर से डालेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज विल बी, फार्मूला क्या था, m माइनस m यानी कि 100/3 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज p होगा हम लोग का 15, ठीक, और यहाँ पे हम लोग सिंपली कैलकुलेट करते हैं, तो m दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग लिखते हैं, तो प्लस माइनस में ही लिख देते हैं, ठीक है, पूरा लिखते हैं, माइनस प्लस 100/3m, और यहाँ पे हम लोग का 15 आएगा ऊपर, और नीचे हम लोग का 100 आएगा, ठीक है। तो इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं, तो लिख देते हैं, तो देखो 100/3 माइनस 15, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, तो माइनस 100/3 इंटू नीचे ही 100 है और ऊपर हम लोगों का 15 है, तो इसको सिंपली कैलकुलेट होता है, 100 कट होगा, माइनस यहाँ पे आया तो यहाँ पे 3 से कट होगा तो यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ पे क्या मिला 15 - 10 दैट इज हम लोग को फाइनली क्या आया 100/3 माइनस 20, ठीक है, 100/3 माइनस 20, तो हमें अल्टीमेटली यहाँ पे क्या मिला 100 माइनस 60/3, तो पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 40/3 यानी कि 13.33% भी हमें मिला। तो देखो इसमें भी हमें प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला से हम लोग इफेक्टिव परसेंटेज से निकाल लिए 13.33। देखो कैलकुलेशन जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ और ऐसे लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लेकर आप इससे और भी इजीली सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन और भी इजीली आपको हो सकता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी समझाया, और साथ ही साथ आपको इफेक्टिव परसेंटेज से भी कैसे सॉल्व करना है उसको भी हमने बताया। देखो फॉर्मूला आपको याद करने का जरूरत नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, उतना कितना आप याद रखेंगे, तो फॉर्मूलाज का कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट से किए आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है इफ ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन ए मार्क प्राइस ऑफ द आइटम शॉपकीपर गेन्स 20%, ठीक है, इफ द डिस्काउंट इज इंक्रीज 30% व्हाट इज द न्यू गेन परसेंटेज ऑफ द शॉपकीपर। देखो सेम तरीके का क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिए,
ठीक है, आप आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं। आपके लिए मैंने देखो हर एक क्वेश्चन के आंसर, देखो यही पे हम लोग ये वाला वीडियो खत्म होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे देखो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे लिख दिया है, तो आप यहाँ पे वो वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस हमारा पसंद आया तो इनको लाइक कीजिए, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ऑब्वियसली, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ऐसे और भी वीडियोस के लिए। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर आपको हमारे कोर्स के साथ जुड़ना हो तो हमें व्हाट्सएप कीजिए, नंबर है 9046617304। ठीक है ना, फिर से मैं बता दूं, हमारा नंबर है 9046617304। या तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, पोस्टल इनसाइड नाम से हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, लिंक जो है आपको कहाँ पे मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी मिलते हैं दोबारा नए वीडियोस के साथ।